हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे तीसरी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अमित की राशन की दुकान थी, उसकी दुकान पर दाल चावल और आटा से लेकर नमकीन बिस्कुट आदि सब कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ न होगी जो उसकी दुकान पर ना मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ी। सब कुछ भूलकर वे शहद चाटने लगी। वे शहद चाटने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच पर पछतावा होने लगा। तो पहला प्रश्न है, अमित की किस चीज़ की दुकान थी? फलों की, कपड़े की, राशन या फिर खिलौने की? अमित की राशन की दुकान थी। अमित की दुकान पर किस चीज़ की बोतल उलट गई थी? दूध की, शहद की, तेल या पानी की? अमित की दुकान पर शहद की बोतल उलट गई थी। आगे है, अमित की दुकान पर मिलने वाली किसी एक चीज़ का नाम लिखो। तो अमित की दुकान पर दाल चावल आटा नमकीन बिस्कुट ये सब मिलते थे। किसी भी एक चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया नमकीन या फिर दाल। नेक्स्ट, आगे है, किसको लालच पर पछतावा होने लगा? तो मक्खियों को लालच पर पछतावा होने लगा। मक्खियों को। आगे है, शहद में मक्खियों के क्या चिपक गए? शहद में मक्खियों के पैर चिपक गए। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काबुली वाले ने लाल मिर्च किससे खरीदी? माली से, कुंजड़िन से, दुकानदार से, सिपाही से? तो काबुली वाले ने लाल मिर्च कुंजड़िन से खरीदी थी। कुंजड़िन मतलब जो सब्जी बेचती है, सब्जी बेचने वाली को बोलते हैं कुंजड़िन। नेक्स्ट, तीनों भाई किस समय किस तलाश में निकले थे? तो तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे गर्मी के मौसम में। उत्तर आप लिखेंगे, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। नेक्स्ट, आगे है, पिंजरे का दरवाज़ा किसने और क्यों बंद किया था? तो पिंजरे का दरवाज़ा मीरा बहन ने बंद किया था क्योंकि वो धोखे से बाघ को नहीं पकड़ना चाहती थी। आप लिखेंगे उत्तर, पिंजरे का दरवाज़ा मीरा बहन ने बंद किया था क्योंकि वे धोखे से बाघ को पकड़ना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट, आगे व्याकरण है। संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे रायपुर एक जगह का नाम है, ये संज्ञा है। मैं मेरे नाम की जगह आया है, तो यहाँ पर होगा ये सर्वनाम होगा। धोना ये काम वाला शब्द है, तो क्रिया है। लिखना भी एक क्रिया है, किसी का नाम लिखना नहीं हो सकता। नाम इनमें से सिर्फ रायपुर हो सकता है, तो इसमें संज्ञा है रायपुर, का विकल्प सही है। आगे है, सर्वनाम शब्द पर सही का निशान लगाइए। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, जैसे हम कहें राम खेल रहा है, तो राम की जगह हम कह सकते हैं वह खेल रहा है, तो वह राम की जगह आया है, वो होगा सर्वनाम। घर सर्वनाम नहीं है। देना, पतंग, वह ही सर्वनाम है।
इसमें देना ये क्रिया है क्योंकि देना एक काम है। पतंग और घर ये दोनों संज्ञा है। घर नाम है उस जगह का जिसमें आप रहते हैं और पतंग एक उड़ाने की चीज़ का नाम है। आगे है वाक्य में से काम वाला शब्द चुनकर लिखो। मीरा कहानी की किताब पढ़ती थी, तो काम वाला शब्द है पढ़ती, पढ़ना काम है। मीरा क्या है? नाम है। कहानी, किताब भी नाम है। ओके, नेक्स्ट। पीला आम में पीला क्या है? विशेषण या क्रिया? क्रिया जैसे हमने देखा काम, तो पीला कोई काम तो नहीं है। पीला बताया गया है आम के बारे में कि आम कैसा है? पीला है, तो पीला होगा विशेषण। विशेषण जो किसी के बारे में बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं कि कौन कैसा है, तो ये है विशेषण। नेक्स्ट, लिंग बदलो। माता का पुल्लिंग होगा पिता। दिए गए शब्द के विलोम शब्द लिखिए। शाम, शाम सुबह। आगे है बहुवचन रूप लिखिए। छीमी, छीमिया, छीमिया। नेक्स्ट है शब्द का अर्थ लिखो। तलाश, किसी की तलाश करना, किसी को खोजना, तो खोज, या ढूंढना भी आप लिख सकते हैं, ढूंढना। नेक्स्ट, आगे है मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मतलब कोई अच्छी चीज़ देखकर उसको खाने का मन करना, लालच करना, तो मुंह में पानी आने का अर्थ होगा खाने का लालच आना। आगे एक शब्द लिखिए। सब्जी बेचने वाली को कहते हैं, सब्जी बेचने वाली को कहते हैं कुंजड़िन। नेक्स्ट, सृजनात्मक लेखन। नीम या नारियल पेड़ की उपयोगिता के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। नीम के पेड़ या फिर नारियल के पेड़ के बारे में उनकी क्या उपयोगिता है, आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो पहले नीम के पेड़ के बारे में लिखते हैं। ये वो 3 भाई वाले चैप्टर्स है, उसमें आपको दिया हुआ है दोनों ही पेड़ों के बारे में। तो पहले तो हम कहेंगे नीम एक सदाबहार पेड़ है, मतलब हमेशा हरा भरा रहता है, सदाबहार पेड़ होता है। ये बहुत ही गुणकारी है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नीम बहुत उपयोगी पेड़ है। देन अब लिखने उपयोग। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप घाव पर लगाएं तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। नीम की पत्तियों का लेप घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। नीम का जो फल होता है, निबोरी जिसको बोलते हैं, उसको खाने से खून साफ रहता है। नंबर 4, इसके फल निबोरी खाने से खून साफ रहता है, और इसकी जो छाल है, इसकी पत्तियों से, इसके फलों से बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती है, मतलब बीमारियों के इलाज के लिए। इसकी छाल से बहुत सी औषधियाँ बनती है, क्योंकि पत्तियों के बारे में, फलों के बारे में हम लिख चुके हैं, तो अभी छाल औषधियाँ बनती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप औषधि के बारे में ही लिखें, उपयोगिता, इसकी छाव बहुत ठंडी होती है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये इजी पॉइंट हो जाएगा, बनती है। नंबर 6 आप लिख सकते हैं, इसकी छाया, इसकी दातून भी करते हैं, वो भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट 7 लिख लेते हैं, जो भी 5 आपको याद रहे। इसकी छाया बहुत ठंडी होती है, देन नीम की दातून से दांत स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
ये नीम के बारे में, नीम की उपयोगिता के बारे में थी। आगे है नारियल। अब नारियल की छाया के बारे में आप नहीं लिख सकते हैं, तो क्या उसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले वही एक सेंटेंस आएगा कि नारियल का पेड़ बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी होता है या बहुत फ़ायदेमंद होता है, और फिर आप इसके फ़ायदे लिखेंगे। नारियल पानी पीने से हम स्वस्थ रहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो नारियल का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर नारियल की लकड़ी से के इस्तेमाल से कागज़ बनता है, नाव बनती है, फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नारियल पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर, नाव, कागज़ और मकान आदि बनाने में होता है। नारियल के जो पत्ते हैं बड़े बड़े होते हैं और उनका इस्तेमाल छतों को ढकने के लिए होता है। इसके या फिर तेल का आप लिख सकते हैं, नारियल तेल बालों के लिए बहुत अच्छा है, या नारियल का तेल खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में होता है। फिर नारियल के फल के ऊपर जो रेशे होते हैं उनका इस्तेमाल दरिया बनाने में और रस्सियाँ बनाने में, चटाइयाँ बनाने आदि में होता है। नारियल के पेड़ के रेशे से रस्सियाँ और दरी, चटाइयाँ आदि बनती हैं। फिर नारियल का इस्तेमाल बहुत सारे जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें भी किया जाता है, और नारियल का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है, ऐसा भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हैं। नारियल का इस्तेमाल धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। ठीक है, लकड़ी का हमने लिख दिया। फल का, तेल का इस्तेमाल और ज़्यादा आप लिख सकते हैं, बालों के लिए होता है, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है आदि जाता है। चलो नेक्स्ट। अभी आगे है वर्तनी। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तो रस्सियाँ की ये वर्तनी सही है। तुरंत, प्रशंसा, सुधार कर सही वर्तनी लिखिए। शनिवार, ये होगा शनिवार। आगे है हिम्मत, छोटी ई की मात्रा, हिम्मत। नेक्स्ट आगे है सुलेख। नीचे दिए गए अनुच्छेद को देखकर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो जो ये लिखा है ये पूरा पैराग्राफ आपको नीचे ऐसा ही कॉपी करना है। हर एक मनुष्य के जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, पूरा आप लिखेंगे यहाँ तक। अनुशासन का पता चलता है। आगे शब्द ज्ञान। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आसमान, आकाश। आगे विलोम शब्द ऊंचा, नीचा। एक शब्द लिखिए बगीचा, बगीचे की देखभाल करने वाला। बगीचे की देखभाल करने वाले को बोलते हैं माली। आगे है समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्त, मतलब ऐसा शब्द जिसका समान अर्थ हो। दोस्त को और क्या कह सकते हैं? मित्र। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को बोलते हैं मेमना। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था तीसरी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।